उम्मीदवार भी होंगे और बेड भी होगा, तो हमें ख़दशा है कि ये लोग इलेक्शन को ताख़ीर का निशाना बनाएंगे और ताख़ीर के लिए इस मुल्क में कोई अनहोनी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा पूरी कौम को अलर्ट रहना। इस बिल्डिंग की, इस अदालत की जिम्मेदारी है। आईन ने इनको ये फ़राइज़ दिए हैं, आपने रेगुलेट करना है, डिसिप्लिन करना है, नाइंसाफ़ी, जुल्म और जबर करने वाले के हाथ को पकड़ना है, और ये तमाम हाई कोर्ट इसकी जिम्मेदार है। इससे भी बदरजा अहम मुकदमे जो हैं वो समाअत की मुंतज़िर हैं। इमरान खान की अभी तक रिहाई नहीं हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के रिहाई के हुक्म के बावजूद जिस नारवा तरीके से गिरफ्तार किया गया, और इसके बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि वही रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं इलेक्शन कंडक्ट करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किए, यानी कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फिस्ताइयत का बाजार गर्म करने में कलीदी किरदार अदा किया। तमाम 3 एमपीओ के आर्डर के ये राकिम हैं। तमाम 144 के जो अहकामात हैं ये उनके जारी करने वाले लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ पूरे मुल्क में जो जुल्म किया और उसकी अपनी एक तारीख बन चुकी है। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन आई, वो मुकदमा बड़ी सूरत से फिक्स हुआ और पीर उमर नियाजी साहब को तवीन अदालत का नोटिस जारी किया गया कि भाई क्यों कर आपने जुर्रत की कि ये डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं ये रिटर्निंग ऑफिसर नहीं हो सकते। फिर पूरे कौम ने देखा कि इन रिटर्निंग ऑफिसर ने जिनकी अहलियत पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सबत कर दी, उन्होंने फिर फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, इलेक्शन के ड्यू प्रोसेस के साथ किस तरह खिलवाड़ किया। कानून के मुताबिक नहीं, हक़ाइक़ पे नहीं, बल्कि एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी इस हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दिए गए पॉलिसी के तहत मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने के लिए इनके तमाम उम्मीदवारों को कम व बेश डिस्क्वालीफाई कर दिया। और डिस्क्वालिफिकेशन किसी उम्मीदवार की होती है कानूनी और आईनी रिस्ट्रिक्शन के तहत। जहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का बार हिट करेगा, जिस तरह आर्टिकल 62 प्रोवाइड करता है, इन्होंने अपने तई कानून बनाना शुरू किया। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे हल्का 32 में यानी 32 पेशावर से मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। ऑर्डर मेरे पास आया तो देखा कि जी मेरे नाम पे पेशावर के 6 घरों के पानी के कनेक्शन हैं और उन पानी के कनेक्शनों के बिल अक्टूबर माह के मैंने अदा नहीं किए, तो लिहाजा मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब पूरी कौम के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर गवाह बनाकर मैं कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी पानी का कनेक्शन किसी भी शहर में नहीं लिया है। पानी के कनेक्शन के लिए ये फार्म देना होता है, शनाख्ती कार्ड देना होता है, फिर तसलसल से आप बिल भरते जाते हैं। ऑल ऑफ ए सडन अक्टूबर में मैं पेशावर में 6 घर पता चला इब्तदाई कि इन्होंने शेर अफजल नाम के जितने ये डिफ़ाल्टर थे उनके बिल जो है रिटर्निंग अफसर को भेज दिए कि जी ये वो शेर अफजल है और वो मेरे खाते में रिटर्निंग अफसर ने डाल दिए। फिर ज़्यादातर डिस्क्वालिफिकेशन इस बुनियाद पे है कि जी आप पे पर्चे हैं, फलां पे पर्चे हैं। कमबख्तो, ये पर्चों पे कौन डिस्क्वालीफाई होता है, और पर्चे तो अब हमारी जो है शनाख्त बन चुकी है। पाकिस्तान भर में कौन सा ऐसा PTI का लीडर होगा या वर्कर होगा जिस पे पर्चे नहीं होंगे।
ये पर्चे नहीं होते हैं जिस पे डिस्क्वालीफाई होता है। हत्ता कि बंदा अगर सज़ा भी हो जाए तो जब तक कि मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस ना हो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। FIR जो हैं वो तो आप किलो और मनों के हिसाब से दे रहे हैं और आपने खुद फिर इसी को बेंचमार्क बना दिया। पाकिस्तान में PTI के उम्मीदवारों को इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा न लेने के लिए प्रपोजल रखवा किए गए, सेकेंड रखवा किए गए, उम्मीदवारों को वहाँ से उठाया गया। टेक्सला से हमारे कर्नल अजमल साहब को उठा लिया गया और कितने हमारे प्रपोजल सिकंदर उठाए गए, उस्मान डार के भाई को उठा लिया गया। ये इलेक्शन हो रहा है और ये किसकी जिम्मेदारी है? जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं मेरे पीछे 199, ये इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट को देता है। तो क्यों कर इन अदालतों के साए तले पाकिस्तान में ये शैतानियत का रक़्स हो रहा है? पूरे पाकिस्तान में कानून के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इंसाफ के लिए बेड़ इंसाफ तो तब होगा जब पहले कानून पे अमल दरामद होगा, या अब इंसाफ न इंसाफ है न कानून है, तवाइफुल मलूकी है और इतनी बड़ी बड़ी अदालतें और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और हम चीख रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है पूरे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। और पाकिस्तान अगर इलेक्शन इनका ख्याल था, इनका ख्याल था और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये PTI के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सारे फैसले अंडू हो जाएंगे 4-5 अयाम में। हमारे तमाम उम्मीदवार वापस आएंगे। जब उम्मीदवार भी होंगे और बेड भी होगा तो हमें खदशा है कि ये लोग इलेक्शन को ताख़ीर का निशाना बनाएंगे और ताख़ीर के लिए इस मुल्क में कोई अनहोनी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा पूरी कौम को अलर्ट रहना चाहिए। 199 ये इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट को देता है। तो क्यों कर इन अदालतों के साए तले पाकिस्तान में ये शैतानियत का रक़्स हो रहा है? पूरे पाकिस्तान में कानून के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इंसाफ के लिए बेड़ इंसाफ तो तब होगा जब पहले कानून पे अमल दरामद होगा, या अब इंसाफ न इंसाफ है न कानून है, तवाइफुल मलूकी है और इतनी बड़ी बड़ी अदालतें और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और हम चीख रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है पूरे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। और पाकिस्तान अगर इलेक्शन इनका ख्याल था, इनका ख्याल था और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये PTI के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सारे फैसले अंडू हो जाएंगे 4-5 अयाम में। हमारे तमाम उम्मीदवार वापस आएंगे। जब